ओम शांति। असीम कृपा तुम्हारी। बाबा बोलते हैं कि मैं तो कृपा करता ही नहीं हूँ और कृपा मांगना भी नहीं, है ना। कृपा का मतलब है कर और पा। पुरुषार्थ करेंगे तो खुद ब खुद मिलेगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हम जाते हैं बड़े भाई बहनों के पास, दादियों के पास, बोलेंगे कृपा कर दो, दृष्टि दे दो, थोड़ा तो मिलेगा। लेकिन जो पूर्ण रूप से हमें प्राप्ति करनी है वो तो स्व पुरुषार्थ से ही करना पड़ेगा। अनेक जन्मों के पाप कर्मों का जो बोझ है हमारे सर के ऊपर, तो उसको पूरा करने के लिए तो हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऊंच पद पाना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सतयुग में जाना है, सतयुग में भी रॉयल फैमिली में आना है, तो उसके लिए भी हमको श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यदि यहाँ पर अलवेले रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज में रहेंगे, मौज में तो रहना है, खाना पीना भी है, लेकिन हर सेकंड अपने ऊपर अटेंशन चाहिए। क्योंकि 63 जन्मों का जो आत्मा के ऊपर में बोझ है, उसके कारण न चाहते हुए भी आत्मा कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो जाती है। चाहते नहीं है, कोई भी नहीं चाहता, लेकिन कर्म के प्रभाव के कारण, जो 63 जन्म से हमने जो कुछ भी कर्म किए हैं उसका जो प्रभाव है, उसके कारण आत्मा कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुम अपने नशे और निशाने की स्मृति में रह, कर्मेंद्रिय जित, दिल तख्त नसीन, और क्या था, तख्त नसीन भाव, ऐसा कुछ था ना, अकाल तख्त नसीन भाव, है ना। तो हमको सदा क्या स्मृति में रखना पड़ेगा, नशा, कि मैं कौन हूँ और मैं कौन सी आत्मा हूँ। जब हम इस नशे में सदा रहेंगे तो जैसा स्वमान रहेगा, जैसे स्वमान की सीट पर स्थित हो जाएंगे तो वैसी हमारी स्थिति हो जाएगी। तो श्रेष्ठ स्वमान में, श्रेष्ठ नशे में रहेंगे तभी हम कर्मेंद्रिय जीत हो सकते हैं। बाबा ने कहा कि जैसे एक है अकाल तख्त, यानी इस भ्रकुटी का तख्त, एक है बाबा का दिल तख्त, और दूसरा है विश्व की बादशाही का तख्त, और एक मुरली में और एक तख्त बताया है बाबा ने, साक्षीपन का तख्त। यदि उस साक्षीपन के तख्त पर विराजमान रहेंगे तो तुम कर्मेंद्रिय जीत बन जाएंगे, ठीक है ना। और साक्षीपन भी क्या है, साक्षीपन का मतलब क्या है कि हम कहते हैं ना कि भाई साक्षी होकर के देखो, जो होता है उसको साक्षी होकर के देखो। उसका मतलब ये है कि हमारी स्थिति पर किसी भी बाह्य परिस्थिति का प्रभाव न पड़े, ठीक है। तो वो भी स्व स्थिति ही है। जो श्रेष्ठ और शक्तिशाली स्थिति में है तभी हम साक्षी रह सकते हैं, तभी हम अपने स्व स्थिति में स्थित रह सकते हैं, तभी हमारे मन पर किसी बाह्य परिस्थिति का प्रभाव नहीं होगा। अभी बाहर की दुनिया में जैसे बोलते हैं कि भाई तुम देखते रहो, जो भी घटित होता है उसको देखते रहो, लेकिन हमारा ये अनुभव कहता है कि सामने कुछ भी यदि कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है छोटी बड़ी, लेकिन उसके ऊपर तो कितने फास्ट गति से संकल्प चलने लगते हैं। भाई आप लोगों का भी अनुभव होगा, ये सही बात है या नहीं है। तो हम देखना चाहेंगे, बोलेंगे कि भाई तुमको गुस्सा आता है तो खाली तुम देखते रहो बस। अरे गुस्सा किधर से आता है, कब आता है, कब चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। जब सब निपट जाता है फिर पता चलता है यार मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों बोला, हाँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए था।
लेकिन क्या है, जब हो जाता है फिर उसके बाद में रियलाइज होता है। एक छोटा सा हम आपको अनुभव सुनाते हैं कि एक बार क्या हुआ कि हमको कोई जो है वो बहुत दिन से परेशान कर रहा था, और हम मना सुनते जा रहे थे, समाते जा रहे थे, चलाते जा रहे थे। एक माताजी क्या है हमारे सामने थी और हम उससे बात कर रहे थे। वो भाई हमारे सामने आ गया और हम बात ही कर रहे थे वो माताजी से, और वो बहुत माना इस तरीके से बात कर रहा था जिससे हमको बहुत अपमान की फीलिंग हो रही थी, बहुत माना एक तुच्छपन लग रहा था उसके सामने में। तो हमने उसको बोला कि भाई जो भी है वो सब बात कर लेंगे ऐसा वैसा करके। तो वो क्या है बार बार उसी बात को और हमारी नज़र में नज़र मिला करके वो बात कर रहा था और बहुत रुतबा दिखा रहा था। तो क्या है कि हमको थोड़ा सा हमने उसको ज़ोर से बोल दिया और कुछ बोला। वो माताजी हमारे सामने में ही थी। फिर वो भाई चला गया और वो माताजी बोलती है कि देखो आप तो इतने महान आत्मा हो, आपको अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी चाहिए थी, माना आप अपने। और वो माताजी हमको बहुत सम्मान करती थी, बहुत प्यार करती थी, जिधर भी मिलती थी हमको बहुत ऊंचे नज़र से देखती थी और हमको ओम शांति बोलती थी और बहुत मुस्कुरा के यानी वो बोलती थी। इतना हमारे लिए उसके मन में सम्मान था। लेकिन उस दिन से जो है वो माताजी हमसे नाराज हो गई, माना बोले कि तुमने अपनी स्थिति खराब कर ली है। तो क्या हुआ कि एक दिन की बात नहीं थी, वो बहुत दिनों से चल रहा था। जब बहुत बार हो जाता है तो फिर क्या हुआ कि हमने बोला कि क्या करें, साक्षी रहना चाहिए पर हम नहीं रह पाए। तो एक दिन, दो दिन, चार दिन, आठ दिन बीते और उनको मैंने बोला कि देखो ज्ञान सुनाना कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है, चाहे वो शारीरिक कष्ट के रूप में, चाहे अपना नुकसान हो, चाहे अपना अपमान हो, तो उस समय जरूर प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन इतना अच्छा है कि हमको तुरंत हम अपने अपनी स्व स्थिति में आ गए, जो भी बीके हैं वो अपनी स्व स्थिति में आ जाते हैं। फिर क्या है, फिर भी वो बात को तो हमारी उस समय में माताजी नहीं समझी। हम तो अपने आप को सिद्ध ही कर रहे थे एक प्रकार से कि भाई हम वही सही हैं। तो फिर बाद में हमने रियलाइज भी किया हाँ हमको तो नहीं, हमको स्व स्थिति में ही रहना चाहिए। लेकिन 8-10 दिन के बाद में उन माताजी के साथ में कोई घटना घटी और हम किचन में कुछ बना रहे थे, वहाँ पर वो माताजी आई और माना हमारे पैर पड़ने लगी और माना रोने लगी। तो हमने उसको पकड़ा और हमने बोला कि पैर क्यों पड़ रहे हो आप, खुश रहो, मुस्कुराओ, ऐसा करके। तो बोल रही थी कि भाई जी आपको मैंने उस दिन बोला, बहुत गलत बोला, लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है तो पता चलता है। तो बोलती है कि मैं आपको माफ़ी मांगती हूँ और आपने सही कहा था और आपने अपनी स्थिति बना लिया। तो मैंने बोला कि आप भी पुरुषार्थ करो और अपनी स्थिति को बनाओ। तो क्या है कि गुस्सा कहाँ से आता है पता ही नहीं चलता है ना, क्योंकि कोई भी बात घटना घटित होती है ना तो उसका कुछ न कुछ सूक्ष्म में चिंतन चल जाता है। और यदि हम ध्यान नहीं रखते हैं, स्वमान में नहीं रहते हैं, तो उस समय फिर वो जल्दी से उसका आक्रमण हो जाता है। ठीक है ना, ये रियल बात हम बता रहे, रियल पुरुषार्थ की बात बता रहे। तो हमने आज ये चिंतन किया है कि हम माना कैसे कर्मेंद्रिय जीत हो सकते हैं। तो बाबा ने कहा है कि तुमको शरीर का भी ज्ञान होना चाहिए और जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये भी होना चाहिए। तो हमारा ऐसे चिंतन चल रहा था कि भाई दुनिया में भी बहुत सारा ज्ञान है, सब इधर उधर बटा हुआ ज्ञान है। जितने भी शास्त्र हैं, बहुत सारी पुस्तकें मिला करके यदि देखें तो 75% बहुत अच्छा ज्ञान दुनिया में भी है। लेकिन बाबा ने क्या कहा है कि बाबा हमको क्या नया ज्ञान देते हैं। एक तो हमको स्वयं की पहचान देते हैं, ये पहचान किसी भी ने नहीं दिया। फिर बाबा आकर के परमात्मा अपनी पहचान देते हैं, है ना। और बाबा ने सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, जन्म मरण मृत्यु का ज्ञान दिया। ये किसी के पास नहीं है कि भाई तुम ये शरीर छोड़ करके मनुष्य ही जन्म लेंगे, दिया किसी ने ज्ञान नहीं दिया। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा और तुम स्वर्ग में जाओगे, तुम ही देवता बनोगे, किसी ने भी नहीं बताया था। तो इससे हम कितने निश्चिंत हो गए। आज संसार में कितनी घटनाएं घटित होती है ना,
और लोग दुखी होते हैं, आपस में जाति का, धर्म का, है ना, ऊंच का नीच का कितना भेदभाव होता है, लोग इसके कारण दुखी होते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। लेकिन बाबा ने हमको इस चीज़ से उपराम बना दिया, साक्षी बना दिया, क्योंकि ज्ञान आया तब हमारे में वो साक्षीपन आया। तो हमारे मन में ये संकल्प चला, तो हमने आज चिंतन किया कि भाई बाबा ने कहा है कि तुमको इस आध्यात्मिक ज्ञान के साथ में अपने शरीर को चलाने का भी ज्ञान होना चाहिए। यदि आप इस शरीर को चलाएंगे तभी वहाँ के राज्य को भी आप चला सकेंगे। तो हम अज्ञान काल में थे, तब हम बहुत सुनते थे, तो शरीर के अंदर में वो चक्र होते हैं करके, और वो चक्र को जगाने का प्रयास करते हैं। जब सारे चक्रों को जागृत करते हैं तो वो फिर अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो हम बहुत जानने का प्रयास करते थे, वो कुंडलिनी जागरण के बारे में बोलते थे कि कुंडलिनी जगा लो तो तुम्हारा ना सब कुछ तुमको हासिल हो जाएगा, प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा। तो हमने उस बात पर माना, पहले भी हम बहुत चिंतन करते थे, खोजते थे इधर उधर, लेकिन ऐसे कोई गुरु और ऐसा कोई हमको ठिकाने से मिला ही नहीं, आधा अधूरा मिलता था। लेकिन आज हमने उसी बात पर बहुत अच्छे से चिंतन किया है, और हम अपने ज्ञान का प्रयोग करके कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जैसे शरीर के अंदर में 7 चक्र दिखाते हैं, तो सबसे पहला चक्र दिखाते हैं मूलाधार चक्र, है ना, जो इस जहाँ पर हमारी रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है वहाँ पर जो चक्र होता है उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। और उसके जागृत होने से माना बहुत शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति होती है, ठीक है ना। वो उसमें तो बहुत सारा विस्तार बताते हैं, लेकिन हम उस विस्तार को नहीं जाएंगे। हमको तो क्योंकि अपनी ज्ञान की बात को उसमें लाना है कि हम अपने ज्ञान से कैसे उनको जागृत कर सकते हैं, ये हमारा लक्ष्य है। फिर दूसरा होता है स्वाधिष्ठान चक्र। तो स्वाधिष्ठान चक्र उससे थोड़ा नाभि के नीचे में होता है। उसके जागृत होने से हमारा ओज बढ़ता है, पवित्रता की शक्ति बढ़ती है, ब्रह्मचर्य को धारण करने की शक्ति बढ़ती है। फिर उसके बाद में जो है पेट में नाभि में होता है मणिपुर चक्र। तो उस मणिपुर चक्र के जागृत होने से माना हमारा जो पेट वाला भाग है और वहाँ के जो भी अंग हैं वो बहुत अच्छे क्रियाशील होते हैं, सुचारू रूप से कार्य करते हैं। फिर उसके बाद में आता है अनाहत चक्र, जो यहाँ पर होता है वक्ष स्थल में, है ना, जिसको अपन सीना बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, यहाँ पर होता है। और वो यदि जागृत हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है, तो बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति मिलती है, और वो श्वसन क्रिया को संतुलित करता है ना। जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा श्वसन क्रिया तेज हो जाती है, कभी भयभीत हो जाते हैं, है ना। भय होता है तो क्या होता है, जब डर जाते हैं तो जब सामने यदि सांप दिखाई दे देवे और हम डर जाए तो क्या हो जाता है, लंबी लंबी सांस चलने लगती है ना, धड़कन तेज हो जाती है। तो वो उसको कंट्रोल करता है। यदि वो जागृत रहेगा तो हमको बहुत कम भय लगेगा, ठीक है ना, भयभीत नहीं होंगे। वैसे ही बताया कि जो गले में है वहाँ पर जो है विशुद्ध चक्र होता है, और ये जो विशुद्ध चक्र जब जागृत होता है तो हमारी वाणी में बहुत मधुरता आती है ना, वाणी मधुर हो जाती है और प्रभावशाली हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पर भ्रकुटी में होता है आज्ञा चक्र। जब ये आज्ञा चक्र क्रियाशील होता है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, और ब्रेन से संबंधित जो भी सभी प्रकार की बीमारियां हैं वो समाप्त होती है, व्यर्थ संकल्प समाप्त होते हैं। और उसके बाद में सबसे ऊपर में यहाँ तालु में है, उसको वो कहते हैं सहस्त्रार चक्र। वो तो कई प्रकार से बताते हैं, माना इसमें ऐसे पंखुड़ियाँ हैं, ऐसे कमल दल हैं, है ना, वो उसकी बड़ी महिमा करते हैं। तो उसके जागृत होने से परम आनंद की प्राप्ति होती है, और जो समाधि बताया गया है समाधि प्राप्त होती है। हमारे को जो बाबा ने बताया, जिसको बीज रूप स्थिति, कर्मातीत स्थिति, है ना, वो स्थिति जो संपूर्ण बाप समान स्थिति हम कहते हैं, संपूर्ण
फरिश्ता स्वरूप स्थिति, उस स्वरूप को कहते हैं कि सहस्त्रार चक्र के जागृत होने से वो होता है। हम ये बात बहुत लॉजिकली बता रहे हैं, इसका बहुत महत्व है इसलिए बता रहे हैं। बढ़िया ध्यान दे करके सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत लाभ होगा इससे। अब हम वैज्ञानिक तरीके से आपको बताते हैं कि विज्ञान में जो है शरीर के अंदर में नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, जिसको अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है, और एक बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती है। तो जैसे जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती है तो उनसे एंजाइम स्रावित होते हैं, और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उनसे हार्मोन स्रावित होते हैं। जैसे किसी प्रकार की हमारे मन में भावना आ जाएगी, जैसे भगवान के प्रति हमारा मन प्यार से ओतप्रोत हो जाता है, तो क्या होता है, हमारे आंख से आंसू आने लगते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई हम खाने की चीज देखेंगे, कोई बहुत अच्छी चीज होगी, या आम का नाम लेंगे या इमली बोलेंगे या नींबू ऐसा याद भी करेंगे तो अपने मुख में लार आना शुरू हो जाता है ना। तो ये क्या है, ये सब बाह्य ग्रंथियां हैं, और ये डायरेक्ट रक्त में नहीं मिलता है बाहर, है ना। जैसे पसीना आता है, ये जो कुछ भी है। और जो नलिका विहीन ग्रंथियां हैं वो जो हर अपने हार्मोन्स को स्रावित करती हैं, तो वो जाकर के सीधे हमारे रक्त में ही मिलता है। और यही कारण है कि अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। तो इसीलिए जो है कि द्वापर से जब हम देह अभिमान में आए, और देह अभिमान में आने के कारण हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, उदासी, आलस्य, अलबेलापन, इसके कारण इसके वशीभूत होकर के जो भी कर्म किए और जो हमारे मन में भावनाएं पैदा हुई, जो विचार पैदा हुए, तो उसके कारण वो जो नलिका विहीन ग्रंथियां थी उनमें विकृति आ गई। इसलिए जो है हमारा उसके ऊपर में कंट्रोल नहीं रहा, है ना। जो देवताएं थे वो क्या थे, सतो प्रधान थे। सतो प्रधान का मतलब क्या है कि जो आत्मा के जो 7 गुण हैं वो उनके अंदर 100% थे। इसलिए उनकी जो सारी ग्रंथियां थी वो सुचारू रूप से क्रियाशील थी, और इसलिए देवताओं को ऊर्ध्वरेता कहा जाता था, और इसलिए देवताएं योगबल के द्वारा संतान उत्पत्ति करते थे, ठीक है ना। तो अभी भी हमको किस विधि से हमको सतो प्रधान बनाना है, एक तो हमारी आत्मा के जो 7 गुण है वो 7 गुणों का संबंध हमारे इन 7 चक्रों से है, हम उसमें जोड़ सकते हैं, और जो नलिका विहीन ग्रंथियां हैं उनको हम सुचारू रूप से क्रियाशील कर सकते हैं। ये हमारा आज का चिंतन है। तो इसलिए हम एक बहुत नई और बहुत ही वैज्ञानिक बात आपको, क्योंकि हम इसके ऊपर बहुत समय से पुरुषार्थ कर रहे हैं और हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया है, इसलिए हम इस बात को आज हम आपको बताना चाहते हैं। तो जब आत्मा सतो प्रधान होती है तो उसकी सारी ग्रंथियां क्रियाशील होती है, तो सभी कर्मेंद्रियां कंट्रोल में होती है। इसलिए देवताओं की सारी कर्मेंद्रियां कंट्रोल में है, हमारी वो सारी कर्मेंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। अभी एक ग्रंथि है यहाँ पर मस्तिष्क में होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो शरीर के अंदर जितनी भी ग्रंथियां हैं उन सभी ग्रंथियों का वो राजा है और उनके ऊपर वो शासन करता है, उनको वो आदेश देता है। लेकिन शरीर में एक ऐसी ग्रंथि है जिसके ऊपर उसका भी शासन नहीं चलता है, और वो है पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है। पैराथायराइड ग्रंथि के ऊपर उसका वश नहीं चलता है, और पैराथायराइड ग्रंथि जो है वो फास्फोरस और कैल्शियम का संतुलन बनाए रखती है। आपने देखा होगा कि आपको कितना भी काम का वेग आएगा, लेकिन आप काम के वेग को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको मोह का वेग आएगा, किसी से मोह होगा, किसी से प्यार होगा, उसके लिए आप कितने भी कायल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप उसको कंट्रोल कर लेंगे। लोभ को भी कंट्रोल कर लेंगे, अहंकार को भी कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
क्रोध कैसे आता है, कैसे जबान से शब्द निकल जाते हैं, कैसे आग बबूला हो जाते हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। सही बात है ना? क्यों? क्योंकि ये काम करता है वो जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है उसके कारण होता है। और जब हम बार बार काम विकार में जाते हैं 63 जन्म से, क्योंकि देह अभिमान में आए, फिर काम विकार में गए और फिर वहां से विकृतियां आनी प्रारंभ हुई, काम के कारण फिर क्रोध जागृत हुआ, मोह जागृत हुआ, लोभ जागृत हुआ। ठीक है ना? तो इसीलिए जो है वो ग्रंथि हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए अचानक आ जाता है क्रोध। फिर जब क्रोध आ जाता है उसके बाद में हम ठंडे हो जाते हैं, फिर हमको लगता है अरे मैंने क्या कर लिया, ऐसा लगता है सारी इज्जत लुट गई, सारी शक्तियां क्षीण हो गई। सही बात है ना? सबको अनुभव है ना ये? तो अब उसको हम कंट्रोल कैसे करें? ठीक है ना? तो ऐसे ही हमारे शरीर में जैसे यहां पर जो है थाइमस ग्लैंड होती है इस वक्ष स्थल में, और वो थाइमस ग्लैंड जो है वो 12 से 15 वर्ष तक जो है माना क्रियाशील होती है। इसलिए, और वो क्या करता है, शरीर के अंदर में प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन माना शरीर को शक्ति प्रदान करता है। इसलिए आपने देखे होंगे कि बच्चे घर से निकलेंगे सुबह 12 बजे तक, 1 बजे तक खेलते रहेंगे, कूदते रहेंगे, भूख उनको लगेगी नहीं, फिर भी आएंगे, खाएंगे, उछलते कूदते ही रहेंगे। लेकिन 50 साल की उम्र हो गई, 40 साल की उम्र हो गई, वो यदि नाश्ता नहीं करेंगे तो 12 बजे तक क्या होगा, सुस्ती छा जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो वो थाइमस ग्लैंड है वो 12 साल की उम्र तक, 15 साल की उम्र तक बहुत क्रियाशील रहती है। उसके बाद में उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। तो उस समय उनको प्रोटीन और जो भी मैंने उनको तत्व चाहिए वो वहाँ अंदर बन करके ही मिल जाते हैं, तो वो क्रियाशील रहती है। फिर उसके बाद में जब ये पेट में यहाँ पर जो है एक ग्रंथि होती है एंड कोई ग्रंथि होती है, भूल गया नाम तो मैं उसका, उस नहीं अंतःस्रावी ग्रंथि तो है, इंडोक्राइन या नहीं, इंडोक्राइन तो इनको ही कहा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को ही इंडोक्राइन ग्रंथि कहा जाता है। अभी आएगा, याद आएगा मुझे, मैं बताऊं। हाँ, जो किडनी के पास में होती है वो, हाँ वो किडनी के पास में होती है, और वो लीवर किडनी के लिए सबके लिए माना उससे वो कंट्रोल करती है। फिर उसके बाद में होती है जननांग, है ना? तो वो भी जो है कि अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स को साबित करती है। वो स्टेरोस्टेरॉन ऐसा हार्मोन्स कहते हैं। जैसे हमारे मन में कोई विकारी संकल्प आएंगे, कोई उत्तेजना के संकल्प आएंगे, तो वो हार्मोन्स बढ़ जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि शरीर के अंदर में गर्मी बढ़ जाएगी, है ना? शरीर के का तापमान का संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है? तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे मन में जो कुछ भी संकल्प आते हैं वो संकल्प हमारी इन ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं। जैसे हमको भय आ गया तो सीधा हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, धड़कन बढ़ जाएगी, ठीक है ना? चेहरा काला पड़ जाएगा। क्या हुआ? क्योंकि जो हमको एक खाली एक संकल्प आया कि सामने में सांप है, ठीक है ना, तो उस एक संकल्प के कारण क्या हुआ कि वो वहां पर हार्मोन्स स्रावित हो गया, और वो हार्मोन्स क्या होता है, जाकर के मिलता है हमारे ब्लड में, और फिर वो हमारे ब्लड को विषैला बना देता है। इसलिए हम जब भी पहले जाते हैं डॉक्टर के पास, कोई भी चेकिंग कराने के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, पहले जाओ ब्लड चेक कराओ, ठीक है ना? तो ब्लड में उनको सारी चीज़ें मालूम पड़ता है कि ये सारी ग्रंथियां सही रूप से क्रियाशील है या नहीं है। तो उससे पता चलता है कि हमारे मन में काम के संकल्प चल रहे हैं, कि क्रोध के संकल्प चल रहे हैं, कि ईर्ष्या के संकल्प चल रहे हैं, कि शुभ भावना के संकल्प चल रहे हैं, है ना? तो इसलिए हमको अपने संकल्पों पर बहुत ध्यान देना है। और जब हम बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तब जाकर के हमारे संकल्प से वो ग्रंथियां कंट्रोल में आएगी, और फिर हम स्थिर हो सकेंगे। और ये क्या होता है कि जब बहुत समय से अभ्यास करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, तब हमारी जब अंत में कर्मातीत स्थिति होती है,
कर्मातीत स्थिति के दो अर्थ है। एक तो क्या है कि जब हम कर्म के बंधन से अतीत हैं, उसके प्रभाव से मुक्त हैं, तब हम कर्मातीत हैं, है ना। लेकिन हमेशा कर्मातीत स्थिति नहीं होती है, अभी कभी किसी चीज का प्रभाव पड़ जाएगा, कभी कुछ होगा। लेकिन जब हमारा अंतिम समय होता है, अभी शरीर छोड़ने का, बहुत साल से यदि हमने पुरुषार्थ किया है, तो जैसे दादियों की स्थिति थी, अंतिम समय में थी, माना सदा ही अचल अडोल एक रस स्थिति, साक्षीपन की स्थिति, वो है कर्मातीत स्थिति। तो लेकिन उसके लिए चाहिए बहुत समय का अभ्यास। तो अभी हम आपको ये अभ्यास बताना चाहते हैं कि हम कौन सा संकल्प करेंगे तो उस संकल्प से हमारा कौन सा चक्र क्रियाशील होगा और हमारी कौन सी वो नलिका विहीन ग्रंथि हमारे कंट्रोल में रहेगी, और ये जो विकार भी है वो हमारे कंट्रोल में कैसे आ सकते हैं। तो जैसे हम मूलाधार चक्र से ही लेते हैं कि सबसे पहला है मूलाधार चक्र, ठीक है। और मूलाधार चक्र पर एक ग्रंथि है, उसका नाम बताते हैं हम आपको, एड्रिनल ग्रंथि है। इसका प्रभाव पड़ता है और हम संकल्प करेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, ठीक है ना। मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, या मैं शिव शक्ति हूँ, ये संकल्प करेंगे तो हमारा वो एड्रिनल ग्रंथि भी और वो जो चक्र है वो क्रियाशील होगा, और हमारे शरीर के अंदर में ताकत भी आएगी, हमारे जो हड्डियां हैं वो भी मजबूत होगी। यदि किसी को अर्थराइटिस की बीमारी है तो वो अर्थराइटिस की बीमारी में ज़्यादा से ज़्यादा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ और मैं शिव शक्ति हूँ, ऐसे शक्तिशाली संकल्प करेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। और अर्थराइटिस है तो खट्टी चीज़ नहीं खाना, आप खट्टी चीज़ खाते रहेंगे और यदि ये संकल्प करेंगे तो इतना प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहला प्रभाव क्या होता है, खाने का ही ज़्यादा असर होता है। यदि आप जहर खा लेंगे और आप कितने भी कहेंगे कि मैं अमर आत्मा हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ, तो आप बच नहीं सकते, है ना भाई। वो एक मीरा थी जो बच गई, सही बात है ना, क्योंकि ये समय समय की बलियारी है। तो कलयुग में ऐसा नहीं हो सकता है। तो थोड़ा हमको अपने खान पान पर भी बहुत ध्यान रखना है, उससे भी आपको कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना है, तो हमारे खान पान को हमको बहुत ही कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और जब हम ये संकल्प करेंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत अभ्यास किया है, बहुत अभ्यास किया, हम अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ में आपको बता रहे हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। हम आपको बताते हैं कि एक दिन हम यहाँ पर डिस्पेंसरी में गए थे, हमको बहुत सुस्त लग रहा था, बहुत कमज़ोर लग रहा था, तो हमने सोचा कि हमारा कहीं बीपी लो होगा, तो हम बीपी चेक कराने के लिए गए। तो बीपी क्या है कि थोड़ा हल्का लो था। अब क्या है, बीपी बढ़ाने के लिए ना हम नींबू खा सकते, ना कोई दूसरी गोली खा सकते, वो वही गोलियाँ देंगे जो हमको एसिडिटी बढ़ा देती है पेट में। तो हमने बोला अभी क्या किया जाए। फिर 2 मिनट हम वहीं पर बैठे रहे। फिर हमने क्या काम किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, इस स्वमान का हम अभ्यास करते रहे। डॉक्टर के सामने ही वहाँ बैठे थे, वो इधर उधर दूसरों से बात कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद में हमने बोला कि हमारा बीपी ज़रा और दोबारा एक बार प्लीज़ चेक कर दो करके, और जो है उस स्वमान के अभ्यास से हमारा बीपी एकदम ठीक हो गया। और हमने कई बार अनुभव करके देखा है। तो आप ये कर सकते हैं, अनुभव करके हमको बताना आपकी बात सही है नहीं, पर सच्चे दिल से और ईमानदारी से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक बार 2 बार कर लिया, ये लगातार बार बार बहुत काल का अभ्यास चाहिए। आप बोलेंगे 1 दिन 2 दिन कर लिया और फिर भूल गए तो नहीं होगा, तो बार बार इसका अभ्यास करना पड़ेगा। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। इस चक्र को कंट्रोल में रखने के लिए संकल्प करना है कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। माना पूरा हमेशा 24 घंटे में उसी स्वमान में यानी पूरा रम जाना है। और आप देखो कि कोई भी काम विकार का संकल्प हो, मन की चंचलता हो, वो आपकी मिटेगी और आपका मन बड़ा आनंदित होगा और आपको बहुत मन भी बड़ा शीतल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। यदि आपके पेट में कोई भी तकलीफ है
तो हमारे पेट में क्या है, मणिपुर चक्र है, और उसके आसपास के जितने भी अंग हैं उन अंग को वो कंट्रोल करता है। और जैसे हमारा शरीर क्या है, 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है, और हम जो विकारों में गए हैं तो ये 5 तत्व भी दूषित हुए हैं। तो वो 5 तत्वों के दूषित होने के कारण भी ये रोग पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हमने जो है प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्विज्ञान भी पढ़ा, तो उसमें जो है उन्होंने सारा ये 5 तत्वों के बारे में ही बताया है। और हमने बहुत सारी जो भी साइंस की और ये शारीरिक विज्ञान की जो पुस्तकें पढ़े हैं उसमें हमने देख लिया, वो सारा सब कुछ बताते हैं। तुम ये मुद्रा योग भी करो, तुम रंग थेरेपी भी करो, तुम मंत्र जाप भी करो, तुम प्रार्थना भी करो, है ना, तुम आसन भी करो, प्राणायाम भी करो, माना सारा सब कुछ। लास्ट में बोलते हैं कि राम नाम के सिवा कुछ है ही नहीं है, इसके ऊपर भी राम नाम है, राम नाम से ही तुम्हारा कल्याण होगा। माना एक कोई थेरेपी है ही नहीं, कोई भी एक थेरेपी से वो उसको कंट्रोल में ला ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो संकल्प शक्ति है वही सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। उस संकल्प शक्ति के द्वारा ही जो है हम अपने जो भी वो नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, या जिसको आध्यात्मिकता के भाषा में भक्ति मार्ग में वो लोग जो चक्र कहते हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। अपने शरीर के अंदर के हार्मोन्स को और एंजाइम्स को चेंज कर सकते हैं। पहले हम कोई भी थोड़ी गोली दवाई खाते थे हमको नुकसान हो जाता था, थोड़ा बैगन की सब्जी खाते थे नुकसान हो जाता था, और कोई भी चीज़ खाते थे नुकसान हो जाता था। आज हम कुछ भी खाते हैं नुकसान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने इसी बात के ऊपर में चिंतन किया कि ये ऐसे क्यों होता है। तो थोड़ा भी कुछ होता है और शरीर का तापमान असंतुलित हो जाता है, तो हमारे शरीर में एसिडिटी बन गई और गर्मी आ गई, फिर हम कोई भी गर्म तासीर की चीज़ खाएंगे तो उसका प्रभाव जल्दी हो जाएगा। समझ गए ना? तो ये बड़ी सोचने और समझने की बात है। जब इस चीज़ को समझेंगे नहीं तो आप अपने शरीर को सही ढंग से नहीं चला सकेंगे। तो हमने देखा, तो इस तरह से हम माना अभ्यास करते हैं। तो पेट की यदि कोई भी तकलीफ है, आपको आमाशय है, अग्न्याशय है, उसको यदि सुचारू रूप से कार्य कराना है तो हमने उसके लिए अभ्यास किया है, मैं मास्टर दुख हरता सुख करता आत्मा हूँ, और सारे विश्व की आत्माओं को भी ये सुख के वाइब्रेशन दो। मैं मास्टर दुख हरता सुख करता आत्मा। और हमारा ये प्रैक्टिकल किया हुआ अनुभव है, हम किधर कुधर से पढ़ा या किसी का बताई हुई बात नहीं बता रहे हैं। हमारा प्रमाण है, यहाँ हॉस्पिटल अपनी डिस्पेंसरी में वहाँ पे एक चार्ट लगा है, हम कितने साल से वहाँ जाते हैं, बार बार जाते हैं, उसको देखते हैं और फिर उसके ऊपर, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये चिंतन करते करते दूसरे चिंतन में करते करते आदमी भूल जाता है कि मेरे को ये भी अभ्यास करना है करके। तो बार बार जाते हैं, देखते हैं और उस अभ्यास को हम करते हैं। तो हमारा ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, आप करके देखिए। एक बार जब बहुत साल पहले हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, हमारे शरीर में इतनी कमजोरी रहती थी, शारीरिक शक्ति नहीं, जो पवित्रता का तेज बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ता था। तो हमने सोचा कि हम अब क्या करें। तो हमारे मन में ये संकल्प आया कि हम जो है पवित्रता के वाइब्रेशन सारे विश्व में फैला देते हैं, ठीक है, और सारे विश्व में फैला देते हैं, क्योंकि पवित्रता के कारण ही तो जो ब्रह्मचर्य की शक्ति, उसके कारण शारीरिक शक्ति नहीं बन रही, रोग आ रहे हैं, समझ लो। तो हमने यही अभ्यास किया कि पूरी पवित्रता की शक्ति को और सारे विश्व में हमने फैलाने का माना अभ्यास किया। और हमको यह संकल्प आया कि जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हमको वहाँ से मिल जाएगा करके। तो जब भी आपकी तबीयत खराब हो, कुछ हो, और आपके पास उस समय नहीं है, तभी तो कोई ना कोई शक्ति गुण के कमी के कारण हमारे शरीर में रोग आया। तो आपने जो फैला के रखा है वो चीज़ आपको वापस मिल जाएगी। तो हमने ये भी बहुत अभ्यास किया। फिर दूसरा है, यहाँ पर जो है कि ये हृदय में वक्ष स्थल में होता है अनाहत चक्र, और ये होता है प्रेम के गुण से माना। तो सबसे पहले देह अभिमान होता है और देह के प्रति आकर्षण होता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। हम एक इसमें भी छोटा सा अनुभव आपको बताते हैं कि हम तो बचपन से ही भगवान के प्रति तो हमको बहुत ही ज़्यादा प्यार है, लेकिन क्या है कि ये संसार में रहते हैं
तो बचपन में कोई हम ये नहीं चाहते थे कि सन्यासी बनेंगे, कुछ सब लोग बोलते थे शादी करो, और हम भी सोचते थे हम तो ये ऐसे ही संसार में रहेंगे शादी करके। तो मन तो कभी इधर उधर विचलित होता था। एक बार क्या हुआ कि हमको बहुत वैराग था, 2-3 महीने से बहुत वैराग में थे। जैसे आज बाबा ने कहा ना कि ये दुनिया तो कब्रिस्तान है और ये तो जाने वाली, इससे तो तुमको कोई मोह लगाना नहीं है। और हम जो है यशुदास के भजन बहुत सुनते थे, पहले अनूप जलोटा के भजन सुनते थे और दुर्गा के भजन सुनते थे। तो उस समय ये हम बहुत भजन सुनते और मैंने बहुत वो नव दुर्गा के उसमें भक्ति में लीन रहते थे। तो एक बार क्या है, नवदुर्गा का समय था, तो हमारे वहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक स्थान है डोंगरगढ़ करके, आप जानते होंगे। और वहाँ पर एक बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर में बमलेश्वरी माई का मंदिर है। बहुत ऊंची 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 पहाड़ियाँ जाना पड़ता है, और इतनी फेमस है छत्तीसगढ़ की बमलेश्वरी माई, माना उसकी बहुत महिमा है। तो हमने सुना था महिमा, और हम तो दूर से ही उसको इतना प्यार करते थे और उसकी भक्ति करते थे। तो हमने सोचा, वो नवदुर्गा का टाइम था, तो हमने सोचा कि हम तो आज इसका दर्शन करने जाएंगे। तो हम जो है, और हम बहुत ऐसे वैराग में थे, 2 महीना 3 महीने से कितनी आत्माएं हमारे सामने आई होगी गई होगी, लेकिन हमारे ऊपर किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं था। हम चले, बस में बैठ करके भी गए, कम से कम 100 किलोमीटर दूर तो रहा होगा हम जहाँ रहते हैं वहाँ से। बस में गए, वो जब वहाँ जाकर के भी मेला बहुत बड़ा लगता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, गए और चढ़ते 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 हम यानी मंदिर के बिल्कुल नज़दीक चढ़ गए। थोड़े दूर ही था, बस अभी पहुँचने ही वाले थे, तो बहुत सारी भीड़ थी। और उधर से एक हमारे बराबर की एक लड़की आ रही थी अपने परिवार के साथ में, और हमारी जैसी उसके ऊपर दृष्टि पड़ी ना, बोलते जैसे देखते ही घायल हो गए, उस टाइप से माना एकदम हमारे उसके ऊपर मैंने प्रभाव पड़ा। यानी रियल बात बता रहे हैं, हमने रियल बात आपको बता रहे हैं, और हमने कैसा उसका पुरुषार्थ किया वो बात हम बता रहे हैं। तो क्या है कि जैसे बिल्कुल घायल हो गए, कहाँ हमारा इतना वैराग था कहाँ चला गया 1 सेकंड में, बिल्कुल ऐसे बहुत यानी बेचैन हो गए। तो अब हम गए ना, हमारे कोई जान का ना पहचान का, अज्ञान काल की बात बता रहे हैं, हम बहुत छोटे थे उस समय, ये 89 की बात है, अभी की बात नहीं, 89 की बात है। तो हम क्या है आगे जाकर के फिर वापस आए, फिर वापस आकर के उनसे आगे होके फिर लौट करके आए, उनको एक नज़र देख के फिर आगे गए। लेकिन बाद में हमने सोचा, फिर हम अपनी भक्ति में लगे, हमने बोला हमारा तो कोई ठिकाना नहीं, ये कहाँ के हम कहाँ के, ये कुछ होने वाला नहीं है। फिर हमने आपको समझाया अपने आप को, और फिर हम चले गए माना माता जी के दर्शन करने के लिए। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जो 63 जन्मों का जो आसक्ति का संस्कार पड़ा हुआ है, जो विकारों का जो प्रभाव है, तो वो कैसे माना आक्रमण करता है। उस समय तो हमको अभी जैसे कोई ज्ञान भी नहीं था ना, उस समय तो हम अपने बल से ही, वैराग जो हमको था, दिल का वैराग था, वही था, भक्ति था बस, और ऐसा ज्ञान भी नहीं था कि हमको यार हमको तो कुछ करना ही नहीं इस टाइप से। तो ये हम अनुभव की आपको बात बता रहे हैं कि कैसे प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन हम यदि भगवान के प्रति हमारा माना प्यार है, तो भगवान वहाँ से हमको बचा लेता है। तो हमने इसके लिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि ज्ञान में आएगा और सीधे ही हम एकदम संपूर्ण बन गए और हमने सारी कर्मेंद्रियों के ऊपर में कंट्रोल कर लिया, नहीं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं मन भटकता था। क्योंकि हमारा जो पुरुषार्थ है वो संकल्प शक्ति, जो भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, उनका युद्ध क्या है, मन से है, संकल्प शक्ति से। संकल्प से अभी किसी ने भी जीता नहीं है, ठीक है ना, वो बाहर प्रकट नहीं होता लेकिन मन के अंदर में आ जाता है। तो हम इसलिए ये बात बता रहे हैं कि इसलिए भी हमने बहुत गहन पुरुषार्थ किया है, बहुत गहन पुरुषार्थ किया है। और हमने क्या पुरुषार्थ किया कि हम जो है कि सारे विश्व की आत्माओं को प्यार के वाइब्रेशन देना प्रारंभ किया। हमने कि हम सारे विश्व की आत्माओं को, मैं मास्टर प्रेम सागर आत्मा हूँ, परमात्मा जो प्यार का सागर है उसकी प्यार की किरणें ले रही हूँ और सारे विश्व की आत्माओं को प्यार दे रही हूँ। और इससे हमारा दिल बहुत प्यार से माना भर गया। हाँ, और अभी हमारे ऊपर इतना कुछ भी असर नहीं पड़ता है, हम आपको सच बात बताते हैं। ऐसा नहीं है, कभी कभी मन तो है हल्का होगा, विचलित होगा, लेकिन माना प्रभाव नहीं पड़ सकता। इतना हमारे को माना इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। सही है कि नहीं? वो तो हम अपने मन को खुद से कमज़ोर करेंगे, वो अलग चीज़ होती है बात। तो इसके लिए हमने
ये पुरुषार्थ किया। फिर दूसरा जो है कि मन में अशांति आती है, बहुत जल्दी जल्दी क्रोध आ जाता है, बहुत जल्दी जल्दी चिड़चिड़ापन आ जाता है ना, तो हेरिटेड हो जाते हैं हम। तो हमको ज़्यादातर क्या होता है, ये एक मिनट पूरा करता हूँ, एक मिनट। तो उसके लिए जो है यहाँ पर विशुद्धि चक्र है और यहाँ पर थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि है। तो उसके लिए हमको स्वमान का अभ्यास करना है, मैं मास्टर शांति सागर आत्मा हूँ। ठीक है। फिर जो हमारा यहाँ पर है आज्ञा चक्र, इसको जागृत करने के लिए और यहाँ की ग्रंथि को क्रियाशील करने के लिए जो पीनियल ग्लैंड है यहाँ पर, है ना, उसमें जो है एक सेरोटोनिन और मेलाटोनिन नाम के हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसके कारण ही हम नींद को नियंत्रित करते हैं। वो भी बहुत विस्तार है, अभी तो समय पूरा हो गया है। और हमारे सहस्त्रार चक्र को, तो यहाँ पर हमको क्या संकल्प करना है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। तो आपकी जी भी माइग्रेन की समस्या है, सिर दर्द की समस्या है, मेमोरी कम है ना, बहुत मानसिक चिंताएं रहती है, आप इससे जो है आपकी ये सारी बीमारियां ठीक होगी और आपकी मेमोरी बढ़ेगी, मुरली पढ़ेंगे याद रहेगा, चिंतन बहुत अच्छा चलेगा। और अपने इस आज्ञा चक्र को क्रियान्वित करना है, क्रियाशील करना है, तो मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, इसका अभ्यास करो। और जैसे कुंडलिनी जागरण के लिए बोलते थे, तो कुंडलिनी जागरण क्या है वो भी छोटा सा मैं बता देता हूँ, फिर पूरा करते हैं। तो जो हमारी ब्रह्मचर्य की शक्ति बनती है, जो हमारे जननांग के अंदर, वृषण के अंदर, वृक के अंदर, तो वो क्या होती है, उसका करंट जो है हमारी यहाँ पर रीढ़ की जो हड्डी है उससे ऊपर की ओर बहता है। हमारे इस यहाँ पर ये सहस्त्रार चक्र जो है, जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड, और जो हाइपोथैलेमस है जहाँ पर आत्मा होती है, वहाँ तक वो करंट जाता है। इसलिए हमको वहाँ पर, जब हम ब्रह्मचर्य की बहुत शक्ति हमारे अंदर होती है, तो हमारे होठों पर अपने आप मुस्कान होती है, एकदम बेफिक्र बादशाह होते हैं और बहुत आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है ना। तो जब बार बार हम ये अभ्यास करेंगे, हमारे मन में सदा शुभ भावना रहेगी, श्रेष्ठ संकल्प रहेंगे, तो हमारी ये शक्ति ऊर्ध्व गति से बहेगी और हमारी उस ग्रंथि तक जाएगी और हमको परम आनंद की अनुभूति होगी। इसीलिए सोते समय एक ही संकल्प का अभ्यास करना, मैं आनंद सागर आत्मा हूँ, मैं मास्टर आनंद सागर आत्मा हूँ। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।